सो गाइस, इस साल का स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला तगड़ा चिप है 8 Gen 3 और 8 Gen 3 का छोटा भाई अब यहाँ पर आने वाला है 8s Gen 3। और जब तगड़ी गेमिंग की बात हो, तगड़े चिप की बात हो और पोको का नाम ना आए तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे पास आ चुका है पोको का F6 जिसमें हमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8s Gen 3 देखने को मिल जाता है। भाई साहब, मैंने गेमिंग करी है इस फोन में, काफ़ी दिनों से गेमिंग खेल रहा हूँ और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इससे पहले पोको X6 Pro आया था, उसने भी गेमिंग में सुपर चांद लगा दिया था, लेकिन अब जो है आपके गेमिंग लेवल को एक नहीं दो नहीं पूरे 69 लेवल आके लेके जाए। नोटी हो रहा है। सो चलिए डब्बा खोलते हैं और आपको सारी चीजें बताते हैं। नाउ सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग का भी एक्सपीरियंस दे देते हैं और डब्बा खोलते ही भाई साहब पहली चीज आपको मिल जाएगी एक सिम इजेक्टर पिन, कुछ पुस्तकें, एक ब्लैक TPU सिलिकॉन केस मिलता है। अच्छा है भाई साहब, फोन खराब होगा, क्या बोला तूने? मतलब केस खराब होगा तो पीला नहीं होगा। और भाई साहब इसके बाद आपको मिल जाता है ये फोन। फर्स्ट टाइम इन पोको हिस्ट्री आपको टाइटेनियम कलर देखने को मिल रहा है और लिटरली ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, वाव, एलिगेंट, जो बोलना है बोल लीजिए। लोग फोन करके भी बता रहे हैं वाव है। झूठ बोल रहा है। सो मुझे तो ये कलर काफी ज्यादा प्यारा लगा क्योंकि यूजुअली ब्लैक कलर मिलता है, येलो कलर मिलता है। इस बार भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस फुल टाइटेनियम बाजी कर दी है। एनीवे फोन को बूट करते हैं। इसके अलावा आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ऑल्दो ये फोन 90 वॉट सपोर्ट करता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें देती है जियो जी भर के, और एक USB A to C टाइप केबल मिल जाती है। और फोन बूट होने के साथ ही साथ पहली चीज जो ऑब्जर्व करी, 10-12 ब्लोटवेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। भाई साहब अगर ये 35,000 या 40,000 के अंडर में आने वाला है तो इतने ब्लोटवेयर शोभा नहीं देते इस फोन को। ये चीज हमने ब्रांड को भी बोली, उन लोगों ने ये फीडबैक लिया। एक अच्छी चीज है कि ब्रांड फीडबैक लेता है और उस पर काम करेगा तो और भी ज्यादा सही है, लोगों का भरोसा बना रहेगा। बट एनीवे इन ब्लोटवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गूगल के ऐप मिल जाते हैं जिनको आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी दे देते डिसेबल करने का। एंड लेट मी टेल यू, इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट, एक 12GB रैम 512GB वाला वेरिएंट। और प्राइसिंग की लिटरली अभी हमें कोई डिटेल नहीं पता। अगर बैंक ऑफर लगा के अंडर 30K में आ जाता है तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। जैसे कि हमने बताया कि टाइटेनियम कलर के साथ आता है ये फोन, इसमें ब्लैक कलर भी आपको ऑल्दो मिल जाएगा, बट मैं बोलूंगा इस कलर के साथ जाइए, ये ज्यादा प्यारा लगता है। दिखने में ही नहीं, ओवरऑल इन हैंड फील भी इसका सही है। बहुत ज़्यादा मोटा फ़ोन नहीं है, स्लिम वाले फैक्टर वाली फील बिल्कुल आएगी, लेकिन एक हाथ से आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना भी छोटा फ़ोन नहीं है। और यहाँ पर जो बैक है आपको प्लास्टिक मिलती है। ये अगर ग्लास देते तो और ज़्यादा प्रीमियमनेस मिल जाती, लेकिन ग्लास के साथ थोड़ा हीटिंग हो जाता गेमिंग के टाइम पे। बात तो सही है। फ्रेम्स जो हैं आपको प्लास्टिक के नहीं, प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बो के मिल जाते हैं और ये भी आपको टाइटेनियम कलर में मिलता है। इसके अलावा वॉल्यूम रॉकर बटन आपको राइट साइड में मिल जाते हैं। नीचे में एक स्पीकर ग्रिल, एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है, तो पहले ही स्टोरेज इतना ले लीजिए, बाद में स्टडी मटेरियल रखने टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ऊपर में एक स्पीकर ग्रिल, एक इंफ्रारेड सेंसर और नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है। और इस बार जो कैमरा के कटआउट है ना, आप देख सकते हैं 2 ही कैमरा के बड़े बड़े कटआउट दे रखे हैं, जो काफी क्लीन वाला फील देता है बैक में। तो इन हैंड फोन का फील मुझे बहुत तगड़ा लगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है। आपको केस के साथ यूज करना है अगर आप बहुत ज्यादा फोन गिराते हैं तो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो बहुत ही फास्टली एक्यूरेटली ऑल द टाइम वर्क करता है। एंड हैप्टिक्स भी यहाँ पर तगड़े मिल जाते हैं, X-एक्सिस की लीनियर मोटर यूज की गई है। एंड ओवरऑल UI में इसका इंप्लीमेंटेशन भी सही है, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते टाइम या क्विक टॉगल को ऑन ऑफ करते हैं तब, तो वो तगड़ा फीडबैक भी आपको मिलेगा। एंड इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। साउंड क्वालिटी अच्छी है, सुनाता हूं मैं आपको। जस्ट एक चीज की कमी मुझे महसूस हुई, भाई साहब गेमिंग फोन है, एक हेडफोन जैक का गड्ढा दे सकते थे। फोन इतना भी स्लिम नहीं है कि यहाँ पर हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा तो पर चलता है। और बैक के साथ साथ फ्रंट भी बहुत सुंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है, तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। स्टिल मैं बोलूँगा आप टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, क्योंकि दुर्घटनाएं बता के बिल्कुल नहीं होती, कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी भी चौराहे पे हो सकती है। Oh shit! No! इसके अलावा 100% DCI P3 कलर गैमेट भी मिल जाता है। ओवरऑल जितना मैंने कंटेंट देखा भाई साहब बहुत मजा आता है, कलर्स काफी निखर के आते हैं, व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स तगड़े मिलते हैं। ओवरऑल कंटेंट देखने बिल्कुल मदहोश हो जाओगे, और इस मदहोश होने का कारण इसके बेजल्स भी है।
मिनिमल बेजल्स मिल जाते हैं, 94.27% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मिलता है और नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है एंड इनफैक्ट Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स दोनों में ही फुल HD कंटेंट को ये सपोर्ट करता है एंड YouTube में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। तो भाई साहब कहीं पे मार्क्स काटने का मौका ही नहीं दिया है। साथ साथ 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस चली आती है, हाई ब्राइटनेस मोड में ये 1200 निट्स तक जाती है, तो आउटडोर में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हमें नहीं आई एंड यहाँ पर आई प्रोटेक्शन जैसे TUV राइनेल्ड, फ्लिकर फ्री, लो ब्लू लाइट फिल्टर, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती है। आंखों का पूरा ध्यान रखा गया एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है जो इंस्टेंटेनियसली चले जाता है 2160 हर्ट्ज तक। तो आपको जब टच करेंगे स्क्रीन पे तो मखमल त्वचा जैसा फील होगा, सरर करके स्क्रीन खुद ही चलने लगेगी और आप बोलोगे मजा आया। इसी के साथ साथ इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में सपोर्ट दे देता है और ऊपर से कस्टम हाई रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन भी सेटिंग में आपको मिलता है। तो डिस्प्ले में भाई साहब फुल पैसा वसूल, डिस्प्ले को अलग से हम रशिया लेके जाएंगे। चल। और फोन फ्यूचर प्रूफ भी है, आपको 15 5G के बैंड मिल जाते हैं। 5G बैंड मतलब समझ लीजिए, मैंने एयरटेल और जियो दोनों टेस्ट किया, VI की सिम नहीं है वो नहीं टेस्ट कर पाया, लेकिन कोई नेटवर्क में दिक्कत नहीं आई। 5G की स्पीड भी तगड़ी आ रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है। यही नहीं, ब्लूटूथ 5.4, Wi-Fi 6, NFC भी आपको मिल जाता है, तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। और 4G प्लस के साथ साथ 5G प्लस भी, मतलब 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिलता है और VO 5G भी आपको सपोर्ट में देखने को मिल जाता है, लेकिन कॉल करते टाइम ये VoLTE पे स्विच हो जाता है। बट एक चीज की कमी लगी भाई साहब, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये लोग दे सकते थे जो यहाँ पर नहीं दिया है। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम किया, जैसे कॉल लगाया, कान के पास में ले गए, ब्लैक हो गया। अभी मैं जैसे कान के साइड से हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है या कभी कभी ये ब्लैंक नहीं करेगा, तो जैसे अभी इसको होश में लाना पड़ता है, तो 10 में से ये 7 बार काम करेगा, 3 बार शायद ना करे, ये दिक्कत आती है। छोटा सा सेंसर होना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हैं, उसका प्रबंध है। फुल जानू मानुषो ना निब्बा निब्बी, जो करना है सबकी रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। और सॉफ्टवेयर में आपको HyperOS परोस के मिल जाता है एंड्रॉइड 14 के साथ। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, तो अपडेट की फ्रीक्वेंसी अभी कितना ये लोग इंप्रूव करते हैं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज है, कुछ ब्लोटवेयर्स कम होने चाहिए थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, और गूगल ऐप्स को भी डिसेबल करने का ऑप्शन होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ और फीडबैक है जो हमने टीम को दिए हैं, जैसे आप जैसे ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, यहाँ पर ये सर्च विंडो खुल जाता है, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है बार बार सर्च विंडो खुलना, तो इसको आप ऑल दो सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं खुलता तो सॉर्टेड रहती चीज़। और फोन को जब मैं सेटअप कर रहा था गूगल ID वगैरह डाल के, तभी इसने 1-2 ऐप को और इंस्टॉल कर दिया, जैसे फिटबिट, तो ये चीज़ आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए थी। इवन अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको सजेशन आते हैं एड्स के रूप में, ऑल्दो इसे आप सेटिंग में जाके ऑफ कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें ऑफ ही होनी चाहिए थी, कहने का तात्पर्य ये है। बट एनीवे, इसके अलावा HyperOS का लुक वगैरह आपको पता ही है, तगड़ा आपको लुक देखने को मिल जाता है, काफी मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, बट फीचर रिच काफी ये है, आपको तगड़े फीचर्स यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑलवेज ऑन नहीं रहेगा, ये खाली 10 सेकंड के लिए ऑन रहता है। और इंटरनेट स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा, वर्चुअल रैम आप 8 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, साइड बार मिल जाता है, इनफैक्ट कुछ AI के फीचर भी मिल जाते हैं गैलरी में, जैसे कि कटआउट निकाल सकते हैं फोटोज का, देन आप किसी भी इमेज से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, एंड कुछ और फीचर जैसे कि डिस्प्ले में आपको एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है जो थोड़ी आपकी स्मूथनेस को और बढ़ा देगा। अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसको अपस्केल करता है ये 2K तक, ऑल्दो ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा उसमें, जस्ट थोड़ा सा शार्पनेस वगैरह बढ़ा देता है। इसके अलावा एक्टिव विजुअल परसेप्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो प्रेजेंस करेगा, अगर आप फोन के पास में है तो फोन को लॉक नहीं करेगा, और जैसे आप फोन से दूर जाएंगे लॉक कर देगा, वाले बोलो चला के दिखाओ। इसके अलावा कुछ कॉन्टेक्टलेस जेस्चर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो नेटफ्लिक्स और म्यूजिक के साथ ही फिलहाल काम करे, लेकिन आने वाले टाइम में यूट्यूब पे भी इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप नेटफ्लिक्स में इसे फॉरवर्ड करने के लिए या रिवाइंड करने के लिए या वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि कभी कभी ये काम करता है, कभी नहीं करता है। सो ओवरऑल फीचर रिच तो है और स्टेबल भी UI इस टाइम पे। मेरे को कोई ऐसा मेजर बग तो मैंने फेस नहीं किया, बट डेफिनेटली और टेस्ट करेंगे, एंड आपके जो भी डाउट्स है तो मेक श्योर करना नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, सभी को हम केटर करेंगे आने वाली वीडियोस में। और एक चीज बताना रह गया कि एनिमेशन भी काफी सुपर स्मूथ आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐप के बीच में स्विच करते हैं तो काफी स्मूथ एनिमेशन आपको मिलेंगे। गेमिंग के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है, और ये स्टोरेज 256 GB वाले में भी है, 512 GB वाले में, तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। और इस साल का स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिप है 8 Gen 3, उसी का छोटा भाई बोल लीजिए। यहाँ पर कुछ कोर्स के आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही 4nm पे बेस्ड हैं,
और एक और चीज मैं देख रहा था 8s Gen 3 में GPU फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 8 Gen 3 से, तो छोटे भाई को भी बड़े भाई वाले सारे फायदे मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये 8 Gen 3 से बेटर परफॉर्म करेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी 8 Gen 3 वाले फोन आते हैं वो 50-60 हजार तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टारगेट करता है 40,000 के अंदर वाली जनता को, जिनको चाहिए तगड़ी परफॉर्मेंस, और वैसी परफॉर्मेंस आपको Antutu स्कोर में भी देखने को मिल जाती है। 1.5 लाख के अप्रॉक्स Antutu स्कोर मिलते हैं, 1.9 लाख के रीड राइट स्पीड स्कोर भी मिल जाते हैं। कोई भी थ्रॉटलिंग इशू नहीं हुआ, हाई परफॉर्मेंस मोड में और नॉर्मल मोड दोनों में ही हमने टेस्ट किया। Geekbench के स्कोर भी आपको तगड़े मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूं, डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथली कर देता है। जैसे मैंने बताया, एनिमेशन भी स्मूथ मिलते हैं। यही नहीं, जब हमने गेमिंग भी करी तो भाई साहब सबसे पहले BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, HDR एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD में 40 FPS तक आप खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्मूथ एक्सट्रीम में खेल के देखा, भाई साहब 60 FPS चिपक के आप बोल सकते हैं मिल रहे थे। बीच बीच में ये जा रहे थे 57-56 तक, लेकिन तुरंत 60 FPS पे आ जा रहे थे और जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिल जाता है। तो गेमिंग करने में काफी मजा आया। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट, पोको X6 Pro इससे पहले लॉन्च हुआ था, उसमें थोड़ा हीटिंग का इशू आ रहा था। नॉर्मल गेम प्ले में ही उसका 42-43 डिग्री सेल्सियस चले जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा था स्मूथ एक्सट्रीम में खेलने के बावजूद। और हमने सोचा भाई साहब स्मूथ एक्सट्रीम में कैसे मजा आएगा। हमने एक नहीं पूरे 69 लेवल आगे बढ़ा के HDR एक्सट्रीम में भी खेला, और पूरा गेम खेलने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर जस्ट 41 डिग्री सेल्सियस गया। और यही नहीं, FPS भी कॉन्टिन्यूस 57 to 60 FPS के बीच में मिल रहे थे। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो भाई साहब इस फोन में गेमिंग बिल्कुल तराश के दी गई है, और आपको ये गेमिंग में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। आपको बिल्कुल मजा आएगा, और ये जो मजा है ये गेमर्स में और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि तगड़ी कूलिंग भी यूज की है जो फोन को ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। तो जो लोग बोलते थे भाई साहब पोको के फोन से पानी गर्म कर लेंगे, टी-शर्ट वगैरह प्रेस कर लेंगे, उनके बुरे दिन आ चुके, नहीं कर पाएंगे। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो बनाएं इसकी, जिसमें FPS के साथ साथ सारे टेम्परेचर नापा जाए, सारी चीजें टेस्ट करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। हम वीडियो लेके तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और गेमिंग के साथ साथ तगड़ी बैटरी 5000 mAh की आपको मिल जाती है। 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जितना हमने यूज किया 7 से 8 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था 5G नेटवर्क पे। हमने बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करी, तो बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, लेकिन और हम टेस्ट करेंगे और आपको चीजें डेफिनेटली बताएंगे आने वाले टाइम। और गेमिंग फोन की एक दिक्कत रहती है कि कैमरास अच्छे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर आपको तगड़े सेंसर्स मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सोनी का सेंसर है, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। अच्छा है 16 से 20 पे तो बढ़े। और सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल फोटो देखने को मिलती है। हल्की सी व्हाइटिश टोन आपको मिलती है, और जब आप आउटडोर में लेते हैं हल्का वार्म टोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल डिटेलिंग आपको तगड़ी मिल जाती है। कलर्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे ही। एंड लाइट को भी ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, और एज डिटेक्शन भी प्रॉपर्ली हो जाती है। और सेम सिनारियो जाता है बैक कैमरा में, काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन हमें देखने को मिल जाती है। हल्की सी व्हाइटिश रहती है किसी किसी सिनारियो में। डिटेलिंग भी अच्छी है, आउटडोर में हल्का सा वार्म टोन रखता है, बट जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया रेडी फोटोज हैं। एंड लाइट को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड अल्ट्रा वाइड में भी आपको डिसेंट फोटोज आ जाती हैं। एंड अल्ट्रा वाइड और मेन के बीच में थोड़ा कलर शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। बाकी मेन कैमरा से आप 2x तक इसमें जूम करके तगड़ी डिटेल वाली फोटो ले सकते हैं, बट पोर्ट्रेट मोड में कोई भी डिजिटल जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। होपफुली आने वाले अपडेट के साथ मिलेगा, क्योंकि हमने इस पे भी फीडबैक दिया। और नाइट मोड में भी अच्छी फोटो आ जाती है। नॉर्मल और नाइट मोड को इनेबल करके फोटोज हैं, तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। इसके अलावा जहां पर इस फोन ने और इंप्रेस किया वो है वीडियो वाला डिपार्टमेंट। बैक से आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें स्टेबलाइजेशन भी आपको मिल जाएगी, और फ्रंट से फुल HD 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट से भी 4K मिलता है, तो भाई साहब और ज्यादा मजा आया। ओवरऑल कैमरास भी आपको यहाँ पर तगड़े मिल जाते हैं। सो गाइस ये था पोको F6। आप लोग को कैसा लगा ये फोन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो इस फोन में सारी चीजें आपको बैलेंस मिल जाती हैं, जैसे तगड़ा लुक मिल जाता है, डिस्प्ले तगड़ी मिल जाती है, बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिल जाती है, साउंड क्वालिटी तगड़ी मिल जाती है, और कैमरास भी डिसेंट मिल जाते हैं। अब जो चीज है प्राइसिंग किस रेंज में आएगी, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए इस फोन की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसवाड़ वीडियो के साथ। आपके जितने भी डाउट हैं मेक श्योर करना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। इसका लॉन्ग टर्म वीडियो जब भी बनाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसवाड़ वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। अब इसमें से थोड़ा टाइटेनियम निकाल के बेच के पैसा कमाएंगे।